नमस्कार, मैं पंकज कुमार। केंद्र के बीजेपी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करके लोकसभा की तैयारी में उतरने को है। और जब देश में लोकसभा चुनाव जोर शोर से तैयारी शुरू हो चुकी है उसकी, ऐसे में किसी सरकार का जो पिछला बीजेपी के केंद्र सरकार का 2 टर्म का कार्यकाल है, महज 10 वर्ष का कार्यकाल किसी भी सरकार के लिए सही समय होता है कि इसमें इस बात का लेखा जोखा किया जाए कि आम जनता जो है, आम गरीब गुरबे जो हैं, उसके जीवन में कितनी खुशहाली आई है, ताकि जो पॉलिसी है, मेरा जो नीति है, वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। तो इसमें हम सबसे पहले पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का बात करें, जिसमें कहा गया है कि देश में 45 करोड़ लोग नौकरी करते हैं सरकारी। उसमें से महज 10% लोग ही हैं जो 25,000 रुपया से ज़्यादा कमा पा रहे हैं। 140 करोड़ आबादी में से महज 10% लोग हैं जो 25,000 रुपया वेतन पा रहे हैं। और जो नीचे के हैं, जो नीचे से काम कर रहे हैं, नीचे के जो 15% हैं, वो महज 5,000 रुपया में अपना गुजारा कर रहे हैं। भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार कमेटी का भी यही रिपोर्ट है कि देश में 25,000 रुपया कमाने वाले ऊपर के 10% हैं। एक ऊपर के महज 10% लोग ही 25,000 रुपया महीना कमा पा रहे हैं। और यदि आप ऑक्सफैम इंडिया का रिपोर्ट देखिए तो देश में 21 लोगों की संपत्ति देश के 70 करोड़ लोगों की संपत्ति से अधिक है। ये एक आश्चर्यजनक आंकड़ा है। और यदि आप टैक्स का बात कीजिए, यदि आप कर चुकाने की बात कीजिए, तो ये एक आम कंसेप्ट है कि जो अरबपति हैं वो ज़्यादा कर देते हैं और जो गरीब गुरबा है वो कम टैक्स देते हैं। इसके उलट जो जीएसटी का आंकड़ा है, उसमें आप जो जीएसटी का आंकड़ा है उसमें आप 64% टैक्स जो है वो नीचे के 50% लोग देते हैं। जो 31% टैक्स है वो बीच के 30% लोग देते हैं, 40% लोग देते हैं। और जो 10% टैक्स है वो ऊपर के 4% लोग देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि टैक्स जो है वो 4% टैक्स जो है वो ऊपर के 10% लोग दे रहे हैं, नीचे के ही लोग टैक्स ज्यादा दे रहे हैं। इसको इस तरह समझिए आप, एक राजन घोरपकड़ का कार्टून फेमस हुआ था जिसमें वो कहते हैं कि एक उद्योगपति एक पामिस्ट के पास, एक भविष्यवक्ता के पास अपना हाथ दिखा रहा है। वो पूछ रहा है कि मैं इतना ज्यादा धनी कब बन जाऊंगा जब हमको ना टैक्स चुकाना पड़ेगा और ना बैंक का कर्ज लौटाना होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी में आप ऑक्सफैम का आगे देखिए कि 1% लोगों के पास 40% से अधिक संपत्ति है और नीचे के 50% लोगों के पास महज देश का 30% संपत्ति है। ये एक बहुत ही विरोधाभास है। आपको याद होगा कि जो यूरोपियन दार्शनिक थे रूसो, वो फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में कहे थे, जब अमीरों को खाने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो गरीबों को खाता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ये देखना है कि निचले तबके का जो है आम नागरिक है उसका विकास किस तरह से हुआ है। तो ये कहीं क्रॉनिक कैपिटलिज्म जो है, जो साठ गांठ की पूंजीवाद है, बात उससे बढ़ के तो कहीं आगे नहीं चल गई है। क्या हम एक ऐसे देश की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं जहां एक नेता, एक उद्योगपति, क्या इतना ज्यादा और इतना टैक्स का छूट है उद्योगपति के लिए? आप देखें गांधी मैदान, ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान से राहुल गांधी कह चुके हैं कि इस बीच उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ का टैक्स छूट दिया गया। तो ये इस पे एक बार गौर करने की जरूरत है। जब चुनाव आगे है तो ये लोकतंत्र, मेरा लोकतंत्र किधर जा रहा है? अभी आप दैनिक भास्कर का 13/10/2022 का रिपोर्ट देखिए, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि देश में लगभग 6 करोड़ लोग अभी भी जो हैं वो 43 रुपये प्रतिदिन पे गुजारा करने को मजबूर है। अति गरीबी।
और जो 60%, 60 करोड़ लोग हैं वो महज 84 रुपये पे गुजारा करते हैं। देश के 60 करोड़ लोग 84 रुपये पे गुजारा करते हैं। और आप 5 मार्च 24 का दैनिक भास्कर का संपादकीय पढ़िए, उसको यहाँ पूरा पढ़ना संभव नहीं है, जिसमें आंकड़े की बाजीगरी दिखा करके नीति आयोग उत्साह में ये साबित करने पे लगी है कि देश में महज 5% बेरोजगार गरीबी है। अब तो गरीबी कहीं है ही नहीं। तो इसमें, और जब ये गरीबी आती है, जब प्रति व्यक्ति आए, जहां पे मेरा 60 करोड़ आबादी महज 84 रुपये पे गुजारा कर रहा है, और एशियाई विकास बैंक कहता है कि जब देश में 1% महंगाई बढ़ती है तो 0.50, लगभग आधा फीसदी कुपोषण बढ़ जाता है, और 0.30 यानी 1/3 जो है वो 0.0% जो है वो बाल और शिशु मृत्यु दर बढ़ जाता है। इसी तरह से विश्व बैंक का कहना है कि भारत में जब नीचे से 25% आबादी जब 100 रुपया कमाते हैं तो उनका लगभग 53 रुपया खाने पीने पे खर्च हो जाता है, और जब ऊपर के 25% आबादी 100 रुपया कमाते हैं तो उनका महज 12 रुपये में काम चल जाता है। ये सामान्य अर्थशास्त्र का नियम है कि मेरा जैसे जैसे आय कम होता है, मेरा सामान्य उपभोक्ता वस्तु पे खर्च ज्यादा होने लगता है। यदि हम 100 रुपया कमाते हैं तो मेरा खाने पीने पे 53 रुपया खर्च होगा। मेरा जैसे जैसे आय बढ़ता है, दैनिक आय पे उसका खर्च कम होते जाता है। तो इसमें ये इस स्थिति में जो एक विदेशी अर्थशास्त्री थे पॉल क्रूगमैन, उनका कहना है कि भारत में तो 90% गरीबी है। ये जो डेटा दे रही है सरकार वो तो अति गरीब है। हम लोगों के यहाँ गरीबी रेखा का परिभाषा ऐसा है कि उसको गरीबी रेखा नहीं, हम भूखमरी रेखा कह सकते हैं। वो गरीबी रेखा है ही नहीं, वो भूखमरी की रेखा है। और ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पे एक स्तंभकार है रुचिर शर्मा, उनका कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ जो 10 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में कि जहां के जीडीपी में 60% योगदान जो है वो जीडीपी का 60% अरबपतियों का, जितना उसका उद्योगपति है अरबपतियों का हिस्सा जो है उसके जीडीपी में 60% है। और इस पे ऑक्सफैम का एक सुझाव भी आया है कि आप महज 10 बड़े उद्योगपति पे यदि आप 5% टैक्स लगा देते हैं तो आपके आयुष मंत्रालय का, आपके स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट निकल जाएगा, मनरेगा जैसा बजट निकल जाएगा। यदि आप ऊपर के नीचे के उद्योगपतियों पे, जितना अरबपति हैं उन पे यदि 2% कर्ज लगाते हैं, टैक्स लगा देते हैं, तो आपका जो है कुपोषण दूर हो जाएगा 1 साल का। और ये ऐसा नहीं है कि टैक्स जो है वो लगा नहीं, टैक्स छूट जो है उससे औद्योगिक विकास हुआ है, ऐसा नहीं है औद्योगिक विकास हुआ है। आप देख लीजिए कि इसी 3 वर्ष में जो एमएसएमई सेक्टर हैं उसमें 25,000 लघु एवं कुटीर उद्योग बंद हो गए। तो यदि औद्योगिक विकास हो रहा है तो फिर ये बंद क्यों हो रहा है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गिने चुने उद्योगपतियों का जो है वो कायाकल्प हो रहा है। और कोरोना के दौर में हमने स्पष्ट देखा है कि कुछ शेयर के माध्यम से शेयर उछाल मारता रहा, आम गरीब बेहाल होते रहे। तो जब अर्थव्यवस्था चौपट था तो ये छलांग कैसे मार रहा था? इसमें देखना है कि हम विश्व के 5वां अर्थव्यवस्था हो गए हैं, 5वां आर्थिक शक्ति हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में नीचे से है। नाइजीरिया जैसे देश से नीचे में है। भूखमरी सूचकांक में 172वें स्थान पे है, जिस डेटा को सरकार सिरे से खारिज करती है। मानव विकास सूचकांक में 172, 132वां स्थान रहता है। कभी 130, 125 से हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इसमें हाँ, इतना जरूर हुआ है कि ये जो 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज देने का ढिंढोरा पीटा जाता है, जिसको सरकार अपनी उपलब्धि समझती है, क्या वो उपलब्धि है या फिर राष्ट्रीय शर्म का बात है कि विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और वहां 80 करोड़ लोग आदमी मुफ्त में 2 टाइम राशन के लिए सरकार पे मजबूर हैं। ये विडंबना दुर्भाग्यपूर्ण है। बावजूद इसके इसको अपना उपलब्धि बताया जा रहा है। और भले ही सरकार
किसान को एमएसपी नहीं दे पाई हो, लेकिन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जामनगर एयरपोर्ट को रातों रात अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया। हुई ना का ये तारीफ की बात। और इसी पे राहत इंदौरी कहते थे कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पे यकजहती लिख रखी है सबका साथ सबका विकास, अंदर क्या है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले तो अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।